बाबा ट्यून के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मनोहर व आकर्षक कहानियाँ सुनने के लिए बाबा ट्यून को सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत समय पहले एक छोटा और खुशहाल राज्य था। उस राज्य के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। साथ ही उनका राजा बहुत अच्छा व दयालु था। एक बार उस छोटे राज्य को एक शक्तिशाली राज्य ने युद्ध के लिए ललकारा। इससे उस छोटे राज्य में खलबली मच गई। उस छोटे राज्य की छोटी सी सेना बहुत साहसी थी, परंतु उस शक्तिशाली राज्य की ललकार से सभी सैनिकों की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो सारे राज्य के लोगों ने एक साथ यमराज को देख लिया हो। सारी बातें सुन उस छोटे राज्य का राजा भी अत्यंत चिंतित हो उठा। राजा ने तुरंत अपने सेनापति को बुलाया और उससे सलाह मांगी। सेनापति के चेहरे पर घबराहट स्पष्ट नजर आ रही थी। सेनापति ने कहा, महाराज, इतनी बड़ी सेना से युद्ध करना मूर्खता है। पूरे दरबार में यह बात सुनकर अजीब सा सन्नाटा छा गया। फिर अचानक सेनापति ने कहा, महाराज, आत्मसमर्पण ही अंतिम उपाय है। वह सबसे पहले हमें अपनी जान बचानी चाहिए। सेनापति की सलाह से राजा खुश नहीं हुए। वे उठे और उठकर महल से बाहर जाने लगे। उसके बाद वह एक संत के पास पहुंचे जिसे वह बहुत मानते थे। राजा ने संत को सारी बातें बताई और संत से ये भी कहा कि मुझे सेनापति ने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा है, पर मैं ऐसा करना उचित नहीं मानता हूँ। राजा की बातों से संत समझ चुका था कि सभी ने बिना लड़े हार मान ली है। संत ने उस सेनापति को तुरंत जेल में डालने को कहा और खुद सेनापति बनने का प्रस्ताव दिया। संत की बातों से राजा थोड़े तो हिचके, लेकिन उनके पास दूसरा कोई विकल्प न होने के कारण उन्होंने संत की बातें मान ली। जैसे ही संत सेना के बीच पहुंचे, वे समझ गए कि हार के डर ने उन्हें निर्बल बना दिया है। पर यह सब देखने के बाद भी संत सेना लेकर निकले तो बीच में एक मंदिर आया। उन्होंने सेना से कहा कि वे भगवान से पूछ कर आते हैं कि युद्ध में कौन जीतेगा। मंदिर से वापस आने के बाद मायूस खड़ी सेना ने उनसे पूछा कि भगवान ने क्या कहा। संत ने कहा, यदि शाम को मंदिर से रोशनी निकलेगी तो हम युद्ध जीत जाएंगे। सभी सैनिक शाम होने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। शाम होते ही मंदिर के अंदर से सभी को हल्की रोशनी दिखाई देने लग जाती है। सभी सैनिक और राजा आश्चर्यचकित होकर उस रोशनी को देखते हैं। तभी सेनापति बना संत कहता है, चाहे हमारी सेना छोटी है, पर भगवान इस युद्ध में हमारे साथ खड़े हैं। भगवान के साथ खड़ा होने का प्रमाण पाकर उस छोटी सेना में उमंग व विश्वास की लहर दौड़ जाती है। इतना उत्साह देख राजा में भी जोश आ जाता है और सुबह होते ही सभी युद्ध में पूरी जी जान लगाकर उतर जाते हैं। सारे सैनिक पूरी जान लगाकर युद्ध लड़ते हैं और युद्ध जीत जाते हैं। युद्ध से वापस लौटते वक्त राजा संत को भगवान को धन्यवाद कहने भेजते हैं, लेकिन संत राजा से कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंदिर में दिया मैंने ही जलाया था। अगर सेनापति की बात मानकर राजा ने पहले से ही आत्मसमर्पण कर लिया होता तो उनके मन में हमेशा ये डर रहता कि वे शक्तिशाली राज्य से कभी नहीं जीत सकते, वो निर्बल हैं। संत ने जिस तरीके से अपनी सेना का हौसला बढ़ाया, उस तरीके से हमें अपने आप का हौसला मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी बढ़ाना चाहिए। आप तब तक नहीं हारते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। चाहे हम जीतें या फिर हारें, पर हमें कोशिश तो करते रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर कोशिशें ही कामयाब होती हैं। इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोशिश करते रहो। एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। इसीलिए तो कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम सब तब तक नहीं हारते जब तक हम कोशिश करना नहीं छोड़ देते।